समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पार्ट वन। अंत प्लस एक हो गया अंत, दूसरा हो गया अंत्य। अंत का मतलब होता है समाप्त, अंत्य का मतलब होता है नीचे का, अंत का। अकुल एंड आकुल। अकुल का मतलब होता है कुल रहित, अकुल कुल रहित, बिना कुल के। आकुल का मतलब होता है व्याकुल, बेचैन होना, बेताब होना। अर्घ एंड अर्घ्य। तो अर्घ का तो मतलब होता है मूल्य, पूजा का जो जल होता है। और अर्घ्य का मतलब होता है पूजनीय। अकर, आकर, आकार, ये तीन होता है। अकर का मतलब होता है न करने योग्य। आकर का मतलब होता है खजाना, खान। आकड़ एक अपन गाँव में यूज़ करता है, आकड़। उसी तरीके से आप याद कर सकते हो, आकर तो खजाना, खान। आकार मतलब रूप होता है। अधर्म, अन्याय, धर्म के विरुद्ध कार्य, और अन्याय का मतलब न्याय के विरुद्ध कार्य। अग, अघ, अज्ञ। तो अग का मतलब होता है सूर्य या पहाड़ या अगम्य, और अघ का मतलब होता है पाप, और अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। यहाँ से गै से ज्ञानी जैसे होता है, तो उससे आप निकाल सकते हो मूर्ख। अगम का होता है जहाँ जहाँ जाना संभव नहीं है, और आगम का मतलब होता है आगमन और पुराण। तो ये डिफरेंस समझा, अगम और आगम। अगम का मतलब जहाँ जाना संभव नहीं है, गम गम मतलब जाना, अगम नहीं जहाँ जाना संभव नहीं है। आगम का मतलब आगमन या पुराण। अम्ब एंड अम्बु। अम्ब का मतलब होता है माता, और अम्बु का मतलब होता है जल। अब इसमें अम्ब से आप याद सकते हो, इसमें थोड़ा-सा अपन चेंज करके अम्ब, अम्बे, माता हो गया। अम्बु इसमें पहले से मात्रा लगी तो क्या मात्रा लगाए तो जल हो गया। अम्बु जैसे अम्बु, बम्बू, बम्बू पूरा का पूरा खोखला होता है, उसके अंदर से पानी जा रहा है, इस तरीके से अपन याद सकते हैं, अम्बु जल। अगला और अर्गला। अगला आगे का होता है, अर्गला रोकने की कील। अब्ज और अब्द। अब्ज का मतलब होता है कमल, और अब्द का मतलब होता है वर्ष। अमूल और अमूल्य। अमूल का मतलब होता है बिना जड़ वाला। अमूल दूध याद रख लो, तो कोई जड़ नहीं होती उसकी। आई नो इट्स इलॉजिकल, बट उनको याद करना है बस। अमूल्य अनमोल जो हो गया। अश्व, अश्व, अशम। अश्व का मतलब तो घोड़ा होता है। अश्व का मतलब होता है पराया, धनहीन। ठीक है। अश्म का मतलब होता है पत्थर। अशर, असर। अशर का मतलब होता है बिना बाढ़, और असर का मतलब प्रभाव होता है। आकृति, आकृति। आकृति का मतलब होता है बुरा कार्य। आकृति का मतलब होता है बनावट। अमल, अम्ल। अमल का मतलब होता है स्वच्छ, और अम्ल का मतलब होता है खटास, एसिड जो होता है। अकथ और अथक। अकथ को मतलब जिसके बारे में कहा ना जा सके, और अथक जो थके नहीं। अयश, अयस, आयसु। आयसु सै से सपेरा यहाँ पे। तो अयश का मतलब होता है बदनामी। अयस का मतलब होता है लोहा। जैसे अयस्क का अपन बोलते हैं एक तरीके से, तो लोहा हो गया वो। आयशु, आयशु नहीं आयसु। आयसु का मतलब होता है आज्ञा। जैसे आयुष है वो बहुत आज्ञाकारी बनता है। आपत्ति और विपत्ति। तो आपत्ति का मतलब होता है, आज से आप याद कर सकते हो, अचानक आया हुआ संकेत, अचानक आया हुआ संकट या क्लेश, दोष। विपत्ति मतलब जो कि प्राकृतिक आपदा होती है, नष्ट कष्ट होता है, कोई मुसीबत होती है प्राकृतिक। अवश्य और अवश्य। अवश्य मतलब जो अपने वश में ना हो, मतलब जिसमें अपन विवश हो जाते हैं। अवश्य का मतलब जरूर। अचीर, अजीर और अजर। अचीर का मतलब शीघ्र और नवीन। अजीर का मतलब आंगन, और अजर का मतलब देवता जो बूढ़ा ना हो। अक्ष, अक्षी और अक्षी। अब ये 2 अक्षी है, एक अक्षी में छोटी की मात्रा है और दूसरे अक्षी में बड़ी की मात्रा है। अक्ष का मतलब तो आँख, ओ सॉरी धुरी होता है, अक्ष का मतलब धुरी होता है। और अक्षी में छोटी की मात्रा लगाते हैं तो वो अपनी आँख होती है, और अक्षी में बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो वो आँख वाली होती है। अंश और अंश। अंश का मतलब हिस्सा होता है, और अंश का मतलब कंधा जो होता है। अनाचर और अत्याचार। अनाचर मतलब अयोग्य आचरण, ठीक है ना? और अत्याचार का मतलब अतिपूर्ण बुरा आचरण। अंजन और अजन। अंजन, मंजन तो मतलब काजल याद रख लो उससे। अजन, अजन का हो गया जन रहित और सुनसान। अश्लीलता और अश्लीलता। अश्लीलता मतलब उद्दंडता, समथिंग वल्गर, और अश्लीलता मतलब तलवार। अशक्त, असक्त, आसक्त। अशक्त का मतलब जिसमें शक्ति ना हो, निर्बल। असक्त का मतलब उदासीन, और आसक्त का मतलब जो किसी के ऊपर मोहित हो जाए, मतलब डिपेंड हो जाए, आसक्त। अस्त और अस्तु। अस्त का मतलब होता है छिपना, अस्तु का मतलब होता है अच्छा। अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य जिसका मूल ज्ञात करना संभव ना हो, बहुमूल्य अधिक मूल्य वाला। अंगना और अंगना। अंगना में अनुस्वार है जो जिसका मतलब होता है स्त्री, और अंगना का मतलब जिसमें चंद्र बिंदु आता है वो होता है आंगन। अतीत और अतीव। अतीत मतलब बीता हुआ, अतीव मतलब बहुत ज्यादा। अरक और अर्क। अरक मतलब होता है सिवार और सत, और अर्क का मतलब होता है सूर्य। अगध और अंगद। अगध मतलब निरोग, और अंगद मतलब बालिका पुत्र। अतर, अंतर, अनंतर। अतर का मतलब इत्र होता है, अंतर का मतलब फर्क भेद होता है, अनंतर का मतलब होता है बाद में। इतर और इत्र। इतर का मतलब होता है इतर वितर अपन कर देता है, अन्य, भिन्न। इत्र का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। अतप और आतप। अतप मतलब जो तपा हुआ ना हो, ठंडा। आतप का मतलब धूप।
अपने आप आके गर्म कर देती है, आतप। आविष्कार और अनुसंधान, आविष्कार मतलब नई खोज और अनुसंधान मतलब आविष्कार, अनुसंधान और अन्वेषण। आविष्कार मतलब नई खोज होता है, अनुसंधान मतलब किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन करना। अन्वेषण का मतलब छानबीन करना, जाँच-पड़ताल करना। अचला, अचल और अंचल। अचला मतलब पृथ्वी, अचल मतलब जो चल ना सके मतलब पर्वत और स्थिर, और अंचल मतलब आँचल। उदात्त और उदार। उदात्त का मतलब होता है उच्च, ऊँचा। उदार का मतलब दानी। अज और अजा। अज का मतलब होता है ब्रह्मा, दशरथ के पिता, अजन्मा और बकरा, और अजा का मतलब होता है बकरी। अज का मतलब बकरा, अजा का मतलब बकरी। अगत और आगत। अगत मतलब नया गया हुआ, गत मतलब गया, अगत नया गया हुआ। आगत मतलब आया हुआ। अह और अहि। अह का मतलब होता है दिन और अहि का मतलब सर्प। अवस्था और आयु। अवस्था मतलब आयु का एक भाग, मतलब किशोरावस्था इस तरीके से अपन बोलता है। आयु मतलब संपूर्ण उम्र। अस्थि और अस्थि। अस्थि का मतलब होता है, उसका अस्तित्व है, इस तरीके से। अस्थि मतलब हड्डी। अनुग और अनुज। अनुग का मतलब होता है अनुयायी, फॉलोवर्स जिसको हम बोलते हैं, और अनुज का मतलब छोटा भाई। अपमान और उपमान। अपमान मतलब किसी का निरादर करना, और उपमान जिससे तुलना हो। अनुसार और अनुस्वार। अनुसार मतलब अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग, और अनुस्वार मतलब अनुस्वार चिन्ह जो अपना होता है बिंदी वाला। अपकार और उपकार। अपकार का मतलब बुराई, और उपकार का मतलब भलाई। उक्ति और युक्ति। उक्ति मतलब कोई कथन, और युक्ति मतलब दलील। अपत्य और अपथ्य। अपत्य का मतलब होता है संतान, और अपथ्य का मतलब होता है न खाने योग्य। दुःख और कष्ट। दुःख का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक वेदना जो होती है, और कष्ट का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा। अघ और आघ। अघ का मतलब होता है आज, और आघ का मतलब होता है पहला। उत्पल और उपल। उत्पल का मतलब होता है कमल, और उपल का मतलब होता है पत्थर और ओले। अवुमर्श और अवमर्श। एक में छ से षटकोण है, दूसरे में छ से शलगम है। तो अवमर्श का होता है आलोचना, और अवमर्श का मतलब होता है स्पर्श करना और संपर्क करना। अपलक और अपलोक। अपलक मतलब टकटकी लगा कर देखना, मतलब पलक झपका ही नहीं रहे हो। और अपलोक का मतलब होता है अपवाद और बदनामी।